एक मिनट। एक और परिवार तक सीमित रहेंगे तो हिंदू तो थोड़े सुरक्षित रहेंगे, हिंदू थोड़े सुरक्षित रहेंगे। एक हिंदू परिवार से 1 रुपया 1 घंटा रोज निकले आस्थापूर्वक मठ मंदिर को केंद्र बनाकर क्षेत्र की सारी समस्याओं का समाधान करें। केवल पेट और परिवार तक सीमित रहने के कारण पाकिस्तान से भगे कुछ लोग गाजर मूल की तरह काट दिए गए, फिर राजौरी से भाग रहे थे, वहाँ जाकर हमने रोका। केवल पेट और परिवार तक सीमित रहेंगे तो हिंदू की रक्षा कैसे होगी। 1 रुपया 1 घंटा हर हिंदू परिवार से औसतन एवरेज निकले नित्य मठ मंदिर को केंद्र बनाकर उस संपत्ति का समय का उपयोग अपने क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने में कीजिए। सरकार के ऊपर ही निर्भर मत रहिए। आगे वर्तमान में महाकुंभ चल रहा है और महाकुंभ में जो वीआईपी कल्चर चल रहा है जिसके कारण आम जनता त्रस्त रही है। वीआईपी को आराम से नहलाने के लिए स्थान वीआईपी कांड जी वीआईपी कल्चर के कारण आम जनता तकलीफ काफी चाहे मंदिर हो। माघ मेले में ठिठुरते हुए आस्था पूर्वक निवास करने वाले कल्पवासी होते या नहीं? वो तो हृदय है, वो कौन वीआईपी होते? सर्दी में भी ठिठुरते हुए। और एक विचित्र बात, हम तो कुंभ से ही आए हैं, गर्भवती माताएं जिनके गोद में 2-2 साल 1-1 साल के बच्चे हैं, भगवान पर आस्था रख के वो भी यात्रा करती हैं। आस्था की पराकाष्ठा है, पूरा विश्व तक कहता है इतनी आस्था ऋषियों की दी हुई मान्यता है। जो माता गर्भवती है वो भी यहाँ तक की व्यवस्था के बाद 10 किलोमीटर पहले वाहन रोक दिए गए, चलने की क्षमता नहीं, फिर भी एक के कंधे पर हाथ रखकर लोग आए। आस्था की पराकाष्ठा, पूरा विश्व तो लट्टू है। ये हमारे जो ऋषि मुनियों की देन है। शासन तंत्र जागरूकता का उसने परिचय दिया है और कोई त्रुटि हुई है उससे शिक्षा प्राप्त करके आगे त्रुटि ना हो उसके लिए मार्ग भी प्रस्तुत किया जा रहा है। भूल तो होती है, कहीं ना कहीं भटका होता है, फिर उससे शिक्षा लेकर के पुनरावृत्ति भूल की ना हो इसके लिए सावधान रहना आवश्यक है। वही है। और एक विचित्र बात है, प्रधानमंत्री के पद पर जो प्रतिष्ठित हैं वो भी स्नान किए, राष्ट्रपति के पद पर जो प्रतिष्ठित हैं उन्होंने भी स्नान किया, मुख्यमंत्री ने स्नान किया ही, गृह मंत्री ने स्नान किया। तो धर्मनिरपेक्षता का अभिनय तो नहीं किया ना डंके के चोट से। और बहुत से मुसलमान भी आए थे स्नान करने, ये भी विचित्र बात है। पहले कहा गया था मुसलमानों को रोक दिया जाए क्योंकि मक्का में जाने से हिंदू रोके जाते हैं। हमने कहा उनकी बात रहने दीजिए। रश खान भी तो मुसलमान थे, रहीम भी तो मुसलमान थे, वैज्ञानिक कलाम भी तो मुसलमान थे। अगर कोई आस्था पूर्वक गंगा में डुबकी लगाने आता है, यमुना में, संगम में, उसको रोकना उचित नहीं। अगर उसकी नीयत खराब है तो गुप्तचर विभाग, कोई हिंदुओं में भी तो हो सकता आतंकवादी, गुप्तचर विभाग सावधान रहे। लेकिन आस्था पूर्वक को स्नान करने आता है तो ये नहीं कि हिंदू ही स्नान करेंगे, ऐसा नहीं। जहाँ सबको अधिकार प्राप्त है वहाँ सबको अधिकार देना चाहिए। स्वामी जी साधु प्रणाम, मैं संजय यादव आई से। माफी लिया मेरी छोटी सी बुद्धि को ये बात समझ नहीं आती कि हिंदू राष्ट्र अर्थात क्या हिंदुओं के द्वारा संचालित इस देश को संचालित किया जाएगा? क्या वैदिक सनातन के अनुसार के आधार पर ये चलेगा राष्ट्र, या फिर अल्पसंख्यकों के उद्देश्य को अल्पसंख्यक कहते हैं? और साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन की क्या स्थिति होगी, इसको थोड़ा विस्तार से समझें। हमें प्रसन्नता इस बात को लेकर है कि हमारे यहाँ हिंदू राष्ट्र की बात चली। हम जहाँ जाते हमसे पूछा जाता राष्ट्र चली करेंगे। जहाँ मैं रहता हूँ पुरी में कमरे में गोष्ठी
के कक्ष में बाहर आ रहा था, दीवार से भगवती दुर्गा का आलोक चित्रपट लगा हुआ है। वहाँ आते ही मेरा मुँह अपने आप खुल गया। 3.25 वर्ष पहले 3 बार मुझसे निकला हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। हमने सोचा भगवती बुलवा रही है तो मुझे बोलने में क्या संकोच। अब पूरे विश्व में जहाँ जाता हूँ मुझसे ही पूछा जाता है हिंदू राष्ट्र का स्वरूप क्या होगा। क्या लोगों को मालूम नहीं है, कहीं से तो लहर चली है। बीच की घाटी बताना उचित नहीं है, होगा ही। और अंत में तत्व पक्षपात ही स्वभावो धियाम, जीव का और जीव की बुद्धि का स्वभाव है तत्व का, तथ्य का, वस्तुस्थिति का पक्षधर होना। दर्शन, विज्ञान, व्यवहार, देश काल, परिस्थिति में सामंजस्य साधकर वस्तुस्थिति को बोलिए, व्यक्ति स्वीकार कर लेगा। कदाचित हठ के कारण नहीं स्वीकार करेगा तो एक वाक्य है, प्राप्त विवेक का अनादर करेगा तो प्राप्त विवेक का अनादर ही उसका भट्टा बैठा है। सत्य को दर्शन, विज्ञान, व्यवहार में, देशकाल, परिस्थिति में सामंजस्य साध करके प्रस्तुत कीजिए, व्यक्ति स्वीकार कर लेगा। अगर कोई हठपूर्वक वस्तुस्थिति को स्वीकार करके भी नादानी का परिचय देगा तो विवेक का अनादर उसका भट्टा बैठा देगा। एटम बम या गन की क्या जरूरत है, रिवाल्वर की क्या जरूरत है। महाराज जी राजा प्रणाम। मैं मनीष मिश्रा निकेतन छत्तीसगढ़ से। मेरा सवाल है महाराज जी, इस देश में खासकर जहाँ चुनाव हो रहे हैं उन राज्यों में एक प्रमुख राजनीतिक दल के द्वारा बटोगे तो कटोगे वाला नारा चल रहा है, इसे आप किस रूप में देखते होंगे, कितना सार्थक लगता है? एक निषेध है, निषेध मुख से बोला आदित्यनाथ जी ने, बटोगे तो कटोगे। बीज मुख से बोला प्रधानमंत्री मोदी जी ने, सबका साथ सबका विकास, दोनों मिला दीजिए तो क्या होगी। एक रहोगे तो सेफ रहोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। सबका हाथ सबका साथ, दोनों में मिली भगत है बड़ी। एक हिंदुत्व का पक्षधर हो जाते हैं ताकि हिंदुओं के वोट में कटे, एक अपना उदारता का परिचय देते हैं, दोनों मिली भगत। जैसे योगी वैसे मोदी, योग का फल है मोद, योगी का फल है मोदी। महाराज जी गौ हत्या पर प्रतिबंध और गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए गौ माता को सबके हृदय में प्रतिष्ठित करना पड़ेगा, तो इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? गाय की रक्षा के लिए गायों की प्रतिष्ठा सबके हृदयों में करनी होगी, तभी गोरक्षा होगी। उसके लिए क्या प्रयास करना चाहिए? तो ये भी कारण राष्ट्र क्या कहा घोषित कर रही है, राष्ट्र माता। सुनिए, एक मनमोहन सिंह हुए, विश्व हिंदू परिषद के व्यक्तियों ने सोचा कांग्रेस की ओर से प्रधानमंत्री हैं, कि हमारी बात सुन लेंगे, पालन नहीं करेंगे। गंगा जी को लेकर विश्व हिंदू परिषद के व्यक्ति गए, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। गंगा जी को राष्ट्रीय नदी घोषित करने की भावना है, उन्होंने मुस्कुरा दिया, अब तक होया नहीं। झट से उन्होंने गंगा जी को राष्ट्रीय नदी घोषित कर दी, लेकिन गंगा की दुर्दशा बढ़ी गई। शासन तंत्र की ओर से अगर कुछ घोषित भी हो, उसका उपयोग चुनाव में होगा। जैसे कि गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित कर दी मनमोहन सिंह जी ने, गंगा की दुर्दशा बढ़ती गई। आगे पत्रकारों गुरुदेव सादर प्रणाम। जिस तरह वक्फ बोर्ड की बात अभी चल रही है, सनातन बोर्ड की भी मांग चल रही है, इस पर आपका क्या कहना है? वोट की, सनातन वोट की आवश्यकता क्या है? 4 अगर शंकराचार्य हैं, सपाई, बसपाई, भाजपाई, कांग्रेसी नहीं है, तो हमारे यहाँ तो ईस्वी सन से 507 वर्ष पूर्व शंकराचार्य हुए। हमारे यहाँ तो पहले से ही व्यवस्था है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, संबद्ध 4 शंकराचार्य होते हैं। अलग से वोट की क्या आवश्यकता है? हमको उनकी नकल थोड़े करनी है, कोई क्रियान्वयन में त्रुटि है, उसका मार्जन करना चाहिए। आगे सुनील सागर प्रणाम। मैं मनु चंदेल महाराज से। महाराज जी, एक सवाल था, क्या राजनेता
लोगों के साथ गुरुओं को भी लड़ाते हैं। क्या कह रहे हैं? या राजनेता जैसे लोगों को लड़ाते हैं ऐसे लोगों के साथ गुरुओं को भी लड़ाते हैं क्या? गुरु खेले को या गुरु गुरु को? गुरु गुरु भी भिड़ जाते हैं, गुरु चेला भी भिड़ जाते हैं, स्वार्थ के कारण ऐसा होता है। सुनिए, शब्द वेद ही बाण चलाने में राजनेता निपुण होते हैं। शब्द वेद ही बाण कौन थे निपुण? दशरथ जी दशरथ जी शब्द वेद ही बाण। सवर्ण असवर्ण श्रमजीवी बुद्धिजीवी आदिवासी आगंतुक शब्द वेदी बाण है। राजनेताओं ने अपना उल्लू सीधा कर दिया, जनता को मुक्त बना के छोड़ दिया। राजनेताओं का खंडे है शब्द वेदी बाण। कौन सा? श्रमजीवी बुद्धिजीवी आदिवासी आगंतुक और क्या कहा? बुद्धिजीवी श्रमजीवी बुद्धिजीवी श्रमजीवी बुद्धिजीवी श्रमजीवी सवर्ण सवर्ण आदिवासी आगंतुक शब्द वेदी बाण चला के राजनेता अपना काम बना लेते हैं। जनता जहाँ जा रही है जा ही नहीं है। लेकिन राजनीति में भी कुछ अच्छे व्यक्ति ना होते तो 10 हो जाते। हमारे पूज्य गुरुदेव ने कहा किसी वर्ग या समाज में जब तक कोई अच्छा व्यक्ति होता है तभी तक उसका अस्तित्व रहता है। जब एक भी अच्छा व्यक्ति नहीं रहता तो वर्ग 10 हो जाता है। राजनीति में भी कुछ अच्छे व्यक्ति होंगे तभी राजनीति टिकी हुई है, ये तो 10 हो गए। आगे मैं एक निवेदन करना चाहूँगा या पूछना चाहूँगा कि गुरु जो मंत्र होता है उसमें न्यास और मुद्रा की क्या भूमिका होती है तथा गुरु मंत्र में इसका उपयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? महायज्ञ यज्ञ ब्राह्मण तरुण यज्ञों के द्वारा, महायज्ञों के द्वारा, अंगन्यास के द्वारा, कदमन्यास के द्वारा, भू शुद्धि के द्वारा, भू शुद्धि के द्वारा देहंदी प्राणांतकरण में दिव्यता का आधान होता है। दिव्यता का आधान होता है। ठीक। दूरदर्शन समाचार से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वर्तमान में भारत में हिंदू धर्म की जो स्थिति है, भविष्य में हिंदू धर्म की स्थिति क्या होगी? सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवा परायण, स्वस्थ, सर्वतत्पर व्यक्ति और समाज की संरचना, यही हिंदुत्व है। शासन तंत्र का यही स्वरूप होना चाहिए, होगा ही। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवा परायण, स्वस्थ, सर्वतत्पर व्यक्ति और समाज की संरचना, यही राजनीति की परिभाषा होनी चाहिए। इसको क्रियान्वित करने पर ही व्यक्ति और समाज का उत्कर्ष संभव है। नान्य पंथा विद्यते नाय, और कोई मार्ग नहीं है, आपको चाहना नहीं है। ब्राह्मणों का नाम लिया बिना हमने कहा सुसंस्कृत, सुशिक्षित। क्षत्रियों का नाम लिया बिना कहा सुरक्षित। वैश्यों का नाम लिया बिना हमने कहा समृद्ध। शूद्रों का नाम लिया बिना कहा सेवा परायण। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवा परायण, स्वस्थ, सर्वतत्पर व्यक्ति और समाज की संरचना, इसमें किसको आपत्ति होगी? किसी को आपत्ति नहीं। और